नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। देश में टीकाकरण अभियान में 16 करोड़ 71 लाख से अधिक लोग लगे टीके। झारखंड में संक्रमित की संख्याओं में कमी, अब तक 2 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने आयकर कानून के नियमों में दी छूट। अस्पताल, नर्सिंग होम और कोविड देखभाल केंद्र रोगियों से ले सकेंगे 2 लाख रुपए तक नकद। राज्य में जल्द ही तीसरा कोविड सर्किट धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के बीच शुरू होगा। मरीजों को मिल सकेगी ऑक्सीजन बेडों की जानकारी। और सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ शुरू किया। 10 मई से काउंसलिंग सत्र के लिए होगा उपयोग। और समाचारों से पहले अब एक जरूरी संदेश। कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। देश में अब तक 16 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 95,19,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज और 64 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 38 लाख अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 76 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 21,27,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इनमें से 9,14,000 लोगों को पहली डोज और 12 लाख से अधिक को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल 18 से 44 वर्ष आयु के 2,96,289 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। अब तक इस आयु वर्ग के 14,78,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू हुआ है। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61,177 पहुंच गई है, जबकि 5,293 लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं। राज्य में 1 हफ्ते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान संक्रमण की दर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 15% के लगभग पाया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 5,973 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। कल राज्य में 136 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 27,10,070 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.52% हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 8 लाख आयुष पेशेवरों को एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसलों के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवाएं भी ली जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। मंत्रालय कर्मियों की तैनाती में और आयुष अस्पतालों को समुचित सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पतालों में बदलने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करेगा। इससे कोविड से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में 50,000 बिस्तर, 750 आयुष अस्पताल और 86 सुविधा केंद्र जुड़ जाएंगे। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड से संबंधित सभी आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए डाक विभाग सीमा शुल्क अधिकारियों के सहयोग से एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की। संचार मंत्रालय ने बताया कि डाक विभाग ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। जो उपभोक्ता विदेशों से आने वाली कोविड संबंधी चिकित्सीय आपूर्ति की शिपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, वे अपनी खेप का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ट्रैकिंग आईडी और डिलीवरी पता ईमेल @jim2@indiapost.gov.in या dop.covid19@gmail.com पर भेज सकते हैं। ईमेल का पता एक बार फिर से सुन लें, adgim2@indiapost.gov.in या dop.covid19@gmail.com पर भेज सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता नोडल अधिकारियों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी विवरण भेज सकते हैं।
नोडल पदाधिकारी अरविंद कुमार का मोबाइल नंबर 9868378497 और पुनीत कुमार का 9536623331 है। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन ले। नोडल पदाधिकारी अरविंद कुमार का मोबाइल नंबर है 9868378497। वहीं पुनीत कुमार का मोबाइल नंबर है 9536623331। केंद्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय और संस्थान द्वारा अगर ऑफलाइन परीक्षा लेने संबंधी कोई कार्यक्रम जारी किया गया है तो उसे तत्काल स्थगित कर दिया जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस वर्ष 31 मई तक किसी भी प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि स्थानीय परिस्थिति और जारी गाइडलाइन के आधार पर ही ऑनलाइन परीक्षाएं लें। इधर कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के नियमों में छूट दी है। अब सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति होगी। रोगी और नकद लेने वाले अस्पतालों को इस तरह से भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। यह छूट इस साल 1 अप्रैल से 31 मई तक के लिए लागू होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले के बीच जल्द ही कोविड सर्किट बनेगा। कल शाम धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बैठक कर इसकी जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड सर्किट बनाए जाने से इन जिलों के मरीजों को समय रहते बेड दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनिवार से ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए 2 संजीवनी वाहन तैयार रहेंगे, जो 24 घंटे किसी भी कोविड फैसिलिटी में जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। जिले में फिलहाल 271 आईसीयू बेड हैं, वहीं अगले 10 दिनों में और 50 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि शीघ्र जिले को 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त होंगे और जिले में प्रतिदिन 36,000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है। चतरा पुलिस और सीआरपीएफ की 22वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित टीएसपीसी संगठन के एरिया कमांडर समेत 4 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एएसपी अभियान निगम प्रसाद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने टंडवा थाना क्षेत्र के गोंदा पहाड़ी और कुंदा थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 2 रेगुलर इंसास, 178 चक्र जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 वायरलेस सेट समेत लेवी के 6,000 रुपए भी बरामद किए हैं। एक सब जोनल कमांडर जिसका नाम नागेश्वर गंझूर तरुण है, जो कुंदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसने आज चतरा पुलिस और सीआरपी 190 बटालियन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसके विरुद्ध सरकार ने 5 लाख रुपए की रिवॉर्ड की घोषणा कर रखी थी। यह करीब 10 साल से टीपीसी में उग्रवादी है। सरायकेला खरसावां जिले के प्रवासी मजदूरों को मनरेगा तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के योजनाओं से जोड़कर विभिन्न पंचायतों में उन्हें लाभान्वित करने की तैयारियां चल रही हैं। दलाईकेला पंचायत के काशीडीह गांव में बागवानी मिशन योजना के लिए स्थल निरीक्षण किया गया है। खरसावां के बीडीओ ने बताया कि खरसावां प्रखंड में इस वर्ष
30 एकड़ जमीन पर बागवानी मिशन योजना के तहत आम के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 48 एकड़ जमीन पर बागवानी मिशन की योजना को फलीभूत किया गया था। इससे ग्रामीणों को काफी लाभ पहुंचा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप का नाम सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ है और इसे कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप का 10 मई से काउंसलिंग सत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। देश भर में टोल फ्री नंबरों से काउंसलिंग देने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर बोर्ड ने घर में सुरक्षित वातावरण में विद्यार्थियों और अभिभावकों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए यह ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से प्रशिक्षित परामर्शदाता सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निःशुल्क परामर्श सत्र आयोजित करेंगे। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक 2 स्लॉट बनाए गए हैं। उन्हें इनमें से एक स्लॉट चुनना होगा और अपनी सुविधा के अनुसार चैट बॉक्स से जुड़ना होगा। वहीं रामगढ़ जिले में नई पहल के तहत कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित माता पिता के बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। जिन बच्चों के माता पिता या दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु हो चुकी है या इलाजरत हैं, उन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वैसे बच्चों की सूचना लिखित रूप से या दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन तथा बाल कल्याण समिति रामगढ़ को दिया जा सकता है। इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1098-1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181-181, व्हाट्सएप नंबर 83404585591 और 9471130844 पर दे सकते हैं। इधर जमशेदपुर में कोरोना काल में लोगों को डिप्रेशन यानी अवसाद से बचने के लिए निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। लोगों को आपस में बातचीत करने, घर पर रहने और अपने बच्चों के साथ खेलने, लगातार व्यायाम करने की सलाह दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना ने आम लोगों की मानसिक स्थिति को कल्पना से परे पहुंचा दिया है। 43% भारतीय अवसाद जैसे एक जटिल मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। अवसाद लाइलाज नहीं है। इसके लिए जमशेदपुर शहर की संस्था जीवन ने निःशुल्क परामर्श सेवा शुरू की है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 9297777499 और 9297777500 में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क कर सकता है। जीवन संस्था के दुर्गा राव ने बताया कि सही इलाज से अवसाद पूरी तरह ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच लाने का प्रयत्न करें, अपनी परेशानी को किसी न किसी से शेयर अवश्य करें। ऐसे काम में अपने आप को व्यस्त रखें जिसमें आपको सबसे अधिक खुशी मिलती हो। अकेलेपन से दूर रहें, लोगों से मिले, बच्चों के साथ खेले, बुजुर्गों के साथ समय बिताए, समस्या का विश्लेषण करे, उससे समस्या का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कल सराय ढेला, बैंक मोड़, झरिया, सिंदरी, बलियापुर, कतरास, बाघमारा, महुदा, पुटकी समेत सभी थाना क्षेत्रों में सघन मास्क चेकिंग अभियान, जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान 70 वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया। वहीं दुमका विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधायक बसंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधायक ने कहा कि कोरोना की जांच और इलाज में आ रही बाधाओं को 1 सप्ताह के भीतर दूर कर लिया जाएगा। सीसीएल तोपा परियोजना के एक ट्रांसपोर्टर कंपनी के मुंशी की हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को कुजू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोड्डा जिले के महागामा और ललमटिया में कोविड सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपने फंड से ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने कोविड महामारी में मरीजों के बेहतर चिकित्सा के लिए अपने कोष से 6 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोरोना की स्थिति और राज्य में शुरू हुए अमृत वाहिनी ऐप और ऑनलाइन बेड की बुकिंग की सेवा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री का फोन, फिर सीएम का ट्विटर वार हुआ शुरू। शीर्षक से प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ट्विटर पर की गई टिप्पणी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत कई राज्यों में टीके की कमी की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है।
दैनिक हिंदुस्तान लिखता है कोरोना से बचने के लिए बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। ग्राफिक्स के माध्यम से अपने पहले पन्ने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति न कर पाने पर दी गई चेतावनी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सुर्खी बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में टीकाकरण अभियान में 16 करोड़ 71 लाख से अधिक लगे कोविड टीके। झारखंड में संक्रमितों की संख्या में कमी, अब तक 2 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने आयकर कानून के नियमों में दी छूट। अस्पताल, नर्सिंग होम और कोविड देखभाल केंद्र रोगियों से ले सकेंगे 2 लाख रुपए तक नकद। राज्य में जल्द ही तीसरा कोविड सर्किट धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के बीच शुरू होगा। मरीजों को मिल सकेगी ऑक्सीजन बेडों की जानकारी। और सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के मानसिक तनाव दूर करने के लिए मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ शुरू किया। 10 मई से काउंसलिंग सत्र के लिए होगा उपयोग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।